अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली मुतार डिजिटल और मैं हूँ आपका मेज़बान शिराज हुसैन। नाज़रीन, आज की बड़ी डेवलपमेंट्स दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ अपनी सफारती राब्ते जो है वो मुअत्तल कर दी है, इस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जेल के अंदर क्या हुआ था, जेल सुपरिटेंडेंट की ज़ुबानी हम आपको बताएंगे कि मजीद कुरैशी साहब जो है उन्होंने क्या कुछ कहा कि भुट्टो के साथ क्या हुआ था और मेरी उनसे आखिर में बात क्या हुई थी, और जब उनको फांसी पर लटकाया गया तो उनके साथ क्या रवैया अपनाया गया। नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल के साथ अपने सफारती राब्ते जो है वो मुअत्तल कर दी है। और रिसेंटली बाइडन का बयान सामने आया था कि अरब कंट्रीज़ जो है, अरब ममालिक कतर, ईरान, कतर है, उर्दन है और मिस्र है, अरब है, सऊदी अरब है, इनके ये तस्लीम कर सकते हैं इसराइल को। अभी जो है रिसेंटली मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने सफारती राब्ते जो है वो इसराइल के साथ मुअत्तल कर दिए। नाज़रीन, प्रोग्राम में जो अहम चीज़ के ऊपर बात करेंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई थी, उस फांसी के हवाले से 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तस्लीम कर लिया कि हमारी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने गलत फ़ैसला सुनाया था, उनको बेसिक राइट्स हमने नहीं दिए, उनको जो उनके बुनियादी हुकूक है वो हमने भुट्टो साहब को नहीं दिए, और उनको गलत फांसी दी गई है और उनको सज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गलत सुनाई गई थी। नाजरीन, 44 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करता है कि हमने गलती की है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस गलती के बावजूद दोबारा गलतियाँ करेगी या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि कोई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आकर बैठता है और फिर कहता है कि हमने गलती की है। 10 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने गलती की थी, तो क्या ये मामला बंद होगा या नहीं होगा? मजीद कुरैशी साबिक असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट पेंडी जेल के थे, उन्होंने कहा कि भुट्टो साहब से मैंने पूछा कि आपके ऊपर जो कत्ल का केस है, उन्होंने कहा कि ये सारा केस ही झूठा है, ये मैंने कभी किसी को कोई हुक्म नहीं दिया कि किसी को कत्ल करना है या नहीं, ये अमेरिका और रूस की साजिश है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं मुस्लिम वर्ल्ड का थर्ड ब्लॉक बनाना चाहता था, इस वजह से ये उन लोगों को तकलीफ़ है, रशिया, रूस और अमेरिका को, और ये उनकी साजिश है, और मैंने कभी किसी को कत्ल करने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया। नाज़रीन, मजीद कुरैशी साहब कहते हैं कि वो जो जनाब है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको कीमा पसंद था और खाना बहुत कम खाते थे और उनके हौसले बुलंद थे। और उन्होंने मज़ीद कहा कि जब उनको फांसी के ऊपर लटकाया गया तो उसके बाद उनके कपड़े उतारे गए और उनके तस्वीर ली गई, क्योंकि ये तस्वीर चाहिए थी इंतज़ामिया को, यानी जो मौजूदा जो बंदा पावर में था, जो इक़्तिदार में था, पूरी दुनिया जानती है कि कौन था। नाज़रीन, और मजीद कुरैशी साहब कहते हैं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब है, उनसे बेनज़ीर साहिबा की मुलाकातें होती रही, उनकी बेगम की होती रही, और बेनज़ीर साहिबा जो है वो बहुत ज़्यादा रोया करती थी, उनसे कभी सामने मिलने नहीं दिया गया। एक जंगले के उस पार बेनज़ीर साहिबा होती थी और उनकी बेगम होती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेगम होती थी वहाँ पर, और दूसरी जानिब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब होते थे। तो ये कहानी है कि एक लीडर के साथ क्या किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक लीडर रहे पाकिस्तान के अंदर, और उनका नाम पूरी दुनिया तक जाता है, पूरी दुनिया को पता है कि भुट्टो साहब की शख्सियत क्या थी। उन्होंने हमेशा गरीब आवाम के लिए बात की है, उन्होंने हमेशा मुस्लिम दुनिया की बात की, और उनको फांसी के ऊपर इस वजह से लटकाया गया कि वो मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करना चाहते थे कि सारे मुसलमान एक पेज के ऊपर आ जाए और जो हमारे गैर मुस्लिम हमारे साथ जुल्म करते, इस जुल्म का ख़ात्मा किया जाए। तो उसका नतीजा ये मिला कि जो हमारे अंदरूनी गद्दार होते हैं मुल्क के अंदर, तो उनके ज़रिए उनको फांसी के फंदे के ऊपर लटकाया गया। तो ये कार्रवाई हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। और जो जेल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने क्या कुछ कहा, और उन्होंने एक ये इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी है। अपने मेज़बान शिराज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।